अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 एंड 8 करने वाले हैं। एग्जाम्पल 7 क्या है? इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस आयोटा भी आपको दिया हुआ है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस। सबसे पहले हम ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2xi आ जाएगा। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर है, जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? -1, इसलिए x स्क्वायर -1 प्लस 2xi डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने अलग अलग लिख लिया। a प्लस आयोटा भी इसके इक्वल है, तो हमने आयोटा का टर्म इसमें अलग कर लिया। तो ये बन गया आपका x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा। ये जो बॉक्स के अंदर है वो आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। यहां से आपका a का वैल्यू आ गया x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और b का वैल्यू आ गया 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से b का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या हुआ कि ये टर्म और इन दोनों टर्म को ऐड कर दिया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो न्यूमरेटर में इनको हमने ऐड कर दिया। अब देखिए इसको यदि हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये जब इसको हम ओपन करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या बन गया? प्लस का 2x स्क्वायर। इससे आपका बन गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है? देखिए, इफ x माइनस आयोटा y है वो इसके इक्वल है a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d का कंप्लीट रूट, मतलब इसके दोनों ऊपर और नीचे दोनों में रूट है। आपको ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको x माइनस आयोटा वाई आपको ये दे रखा है। हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा कि इस साइड में आप यदि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर किया, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हमने ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से ये बन गया। अब इस साइड जो टर्म है उसमें देखिए कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, उसको हमें रिमूव करना है। उसके लिए हमने क्या किया? रैशनलाइजेशन ये प्रोसेस होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर में है उसका कंजुगेट निकाल लीजिए। कंजुगेट होता है कि हमारा जो आयोटा का टर्म है उसका साइन चेंज करना। तो यहाँ पे c माइनस आयोटा डी है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज करेंगे तो c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यदि आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यह बनेगा आयोटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, इसलिए ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2 आयोटा एक्स वाई। और राइट हैंड साइड में हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ए सी, और यदि हम इन दो का, और सबसे पहला टर्म आया a इंटू सी, दूसरा टर्म आया आयोटा ए डी, ए को इसी के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा टर्म आया माइनस आयोटा बी सी, और लास्ट टर्म आया माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, इसलिए माइनस की बजाय ये क्या बन गया? प्लस।
डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, इसलिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसलिए सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर आएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। अब हमने इसमें से ये जो नंबर था, ये जो आपका न्यूमरेटर में है, इसमें से आयोटा के टर्म अलग कर लिए, बाकी जो रियल टर्म है वो अलग कर लिए। तो रियल टर्म ए सी था और बी डी था, ए सी प्लस बी डी हो गया, और आयोटा का टर्म है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आया इस टर्म का। अब यदि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे रियल पार्ट है ये वाला, और इस साइड रियल पार्ट है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है वो है -2xy, और इस साइड है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या होता है, अब हम एक टर्म लेके चले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां से आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां से आपको पता है, और यदि हम इसका स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों, ये जो अभी हमने निकाले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके, इनका वैल्यू इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया। इसका वैल्यू है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाइल इसका वैल्यू है वो है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यदि आप इसका, ये एक टर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे का हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रख लिया है यहाँ पर। इसमें हमने सेम किया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ आपके -2ad इंटू बी सी हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमने दोनों को ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों टर्म सेम। अब आपके पास आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें हमने, यदि हम देखें यहाँ पे कि सी स्क्वायर किस में कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो गया। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक टर्म यहाँ है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अल्टीमेटली आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला, क्योंकि ये आपका स्क्वायर का वैल्यू था। यहाँ आप देखेंगे कि ये स्क्वायर का वैल्यू है, यदि हम ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर। तो अभी हम बाकी क्या जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।